कैसा ये इश्क है। मुंबई। अगले दिन अग्रवाल विला की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। चारों तरफ बड़ी खूबसूरती से डेकोरेशन की गई थी, क्योंकि अग्रवाल परिवार चाहता था उनकी प्यारी और लाडली बेटी की विदाई अपने घर से हो। लोग जैसे ही शादी के वेन्यू में कदम रख रहे थे, वहां की भव्यता उनको राजमहल का एहसास दिला रही थी। सुनहरी रोशनी में चमकते चैंडलियर्स पूरे हॉल को एक जादुई माहौल में ढाल रहे थे। छत से झूलती मोतियों की लड़ियां और क्रिस्टल के झूमर माहौल में एक अनोखी शाही आभा जोड़ रही थी। शाही शादी की भव्यता शुरुआत बड़े और अलंकृत दरवाजों से हो रही थी, जिन पर सुनहरी नक्काशी और लाल मखमली पर्दे लगे थे। दरवाजे के दोनों ओर ऊंचे फूलों के स्टैंड थे, जिनमें गुलाब, लिली और ऑर्किड सजे हुए थे। मेहमान जैसे ही अंदर आ रहे थे, फूलों की भीनी भीनी खुशबू और मधुर संगीत उनका स्वागत कर रहा था। पूरे हॉल में सुनहरी और मरून थीम रखी गई है, जिससे एक शाही महल जैसा एहसास हो रहा था। बड़े बड़े सोने की नक्काशी वाले पिलर्स, जिन पर राजसी डिजाइन्स उकेरे गए थे। मेहमानों के बैठने के लिए मखमली कुर्सियां और रॉयल टेबल सेटअप किया गया था, जिन पर सोने और चांदी के बर्तन रखे हुए थे। हर टेबल पर झिलमिलाते कैंडल स्टैंड और फूलों के गजब के सेंटरपीस थे, जो माहौल को और शाही बना रहे थे। लग रहा था मानो अग्रवाल ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस शादी पे लगा दी थी। आखिर लगाए भी क्यों ना, उनकी इकलौती बेटी की शादी जो होने जा रही थी। शादी का मुख्य आकर्षण मंडप होता है, और इसे किसी राजमहल के दरबार जैसा डिजाइन किया गया था। छत से झूलते मोतियों और झालरों की सजावट, सुनहरी नक्काशीदार स्टेज, जिस पर 2 राजसी सिंहासन जैसे कुर्सियां रखी गई थीं, जो होने वाले दूल्हा दुल्हन रिवांश शेखावत और राव्या रिवांश शेखावत के लिए थी। पीछे की दीवार पर महलनुमा डिजाइन और सुनहरी रोशनी इसे और भव्य बना रही थी। मंडप के चारों ओर गुलाब और चमेली की लताओं से बना आर्च, जिससे हरियाली और रॉयल थीम का संतुलन बना हुआ था। जगह जगह पीले और सुनहरी रोशनी वाले लैंप रखे गए थे, जो माहौल को रोमांटिक बना रहे थे। जहां नजर जाती, वहीं सिर्फ खूबसूरती नजर आती थी। हर कोई जानता था अग्रवाल अमीर फैमिली है, लेकिन शेखावत से स्टैंडर्ड मैच करने के लिए अग्रवाल परिवार ने अपनी पूरी कमाई लगा दी थी। वहीं सब शोर से दूर रूहानी छत पे खड़ी चांद को देख रही थी। उसका गुलाबी लहंगा चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसने अब तक अपने चेहरे पे वो रंग नहीं लगाया था, जिससे उसकी पहचान छुप जाती थी। रूहानी आसमान में देखते हुए बोली, राव्या, रिवांश शेखावत कितना खूबसूरत लगता है। शायद ये नाम तुम्हारी किस्मत में था। राव्या, आज तुम हमेशा से उस नाम की हो जाओगी, और मैं सिर्फ दूसरों को देख के खुश होती रहूंगी। इतना कह के रूहानी जोर से हंसने लगी थी, लेकिन तभी अचानक जोर से रोने लगी थी। रूहानी छत पे ही जमीन पे बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह रो रही थी। आज वो टूट के रोना चाहती थी, इतना रोना चाहती थी जिससे उसके दिल में छुपा न जाने कब का दर्द खत्म हो जाए। वो अपने चेहरे पे कोई दर्द लाना नहीं चाहती थी, लेकिन उससे आज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमेशा शांत रहने वाली रूहानी रो रही थी, टूट के रो रही थी, पता नहीं क्यों। रूहानी ने गहरी सांस ली और उठने ही वाली थी जब उसको अपने सामने अंजलि नजर आई थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पे कोई भाव नहीं था, और अगले ही उसने रूहानी का हाथ पकड़ के उसको खींचना शुरू कर दिया था। वहीं अग्रवाल मेंशन के बाहर बहुत सारी महंगी गाड़ियां आके रुकी थीं। हर तरफ मीडिया नजर आ रही थी। पूरा शेखावत परिवार इस वक्त अग्रवाल मेंशन के बाहर था, और आज की महफिल की जान हमारा दूल्हा, जो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा था, रिवांश शेखावत। रिवांश शेरवानी में कहीं की रियासत का राजा लग रहा था। उससे ज्यादा उसका चेहरा खिल रहा था, जैसे आज उसको उसकी जिंदगी सबसे बड़ खुशी मिलने वाली थी, और मिलने भी वाली थी, क्योंकि रिवांश शेखावत आज राव्या को हमेशा के लिए अपना बना के ले जाने वाला था। जैसे ही रिवांश अंदर आया, उसके स्वागत में हजारों लाखों फूल बरसने लगे थे। चारों तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। रिवांश के चेहरे पे खुशी ही खुशी नजर आ रही थी। उसका चेहरा खिल उठा था। कुछ देर बाद अंजलि आरती की थाल लेके रिवांश के पास आ गई थी, और दरवाजे पे उनका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ था। विक्रम और अंजलि दोनों हैया और रुद्राक्ष से मिले थे। वीना, मन्नत, अरीना, रुद्र सब लोग यहाँ थे।
रुद्राक्ष और हया काफी खूबसूरत लग रहे थे। हया ने बहुत ज्यादा हेवी पेस्टल कलर की साड़ी पहनी थी जो उसको और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उसके खूबसूरत लंबे बाल जुड़े में कैद थे। उसके चेहरे पे मेकअप आर्टिस्ट ने अपना कमाल दिखाया हुआ था। हया धीरे से रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, देखो हमारा रिवांश इतना बड़ा हो गया। आज उसकी शादी होने जा रही है। वक्त कितना जल्दी बदल जाता है ना? हया की बात पे रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाते हुए बोला, वक्त जरूर बदल जाता है लेकिन कुछ बातें वैसी ही रह जाती हैं। रिवांश की शादी मुझे अपनी शादी की याद दिला रही है। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, तुम रहने दो। रुद्राक्ष, तुम्हारी शादी में तुमने अपना चेहरा देखा था? ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी जंग पे जा रहे हो। और मेरे बेटे का चेहरा देखो, एकदम चांद जैसा चमक रहा है। फर्क होता है। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, कोई बात नहीं, तुम शादी एंजॉय करो, सब ठीक होगा। रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ कहे प्राइवेट एरिया की तरफ आ गई थी जो खास बारात के लिए बनवाया गया था। वहीं रिवांश मंडप पे जाके बैठ चुका था। रिवांश से अब इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्द से जल्द ये शादी करके राव्या को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था और आज की रात का तो उससे इंतजार ही नहीं हो रहा था। आज वो और राव्या एक दूसरे के काफी करीब आने वाले थे, एक दूसरे के पूरी तरह होने वाले थे। ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होने वाली थी। यही सोच के रिवांश खुश होते हुए सामने देखने लगा था। तभी उसकी नजर सामने से आती राव्या पे पड़ी थी जिसका लंबा घूंघट इस वक्त नीचे तक था। ये देख के रिवांश थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन उसको याद आया था राव्या ने कहा था शादी पे उसको सबसे पहले वहीं देखेगा। इसलिए वो मुस्कुराते हुए सामने से आती राव्या को देखने लगा था जिसका रेड लहंगा इस वक्त चमक रहा था। लहंगा इतना भारी था उसकी राव्या को उसमें चलने में भी तकलीफ हो रही थी। अंजलि और विक्रम ने राव्या को मंडप के पास छोड़ दिया था और रिवांश ने आगे बढ़ के राव्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। राव्या बुरी तरह कांप रही थी। रिवांश उसका हाथ पकड़ के उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना कांप रही थी। रिवांश का हाथ उसके हाथ में आके उसका कांपना जैसे और बढ़ गया था। रिवांश राव्या को बैठाते हुए उसने कान के पास जाके धीरे से बोला, आज तुम्हारा सारा डर शर्म हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आज तुम हमेशा के लिए रिवांश की हो जाएगी, हर तरह से। रिवांश की बात पे राव्या के शरीर में और ज्यादा सिहरन दौड़ गई थी। वो तड़पते हुए इधर उधर देखने लगी थी। शादी शुरू हो चुकी थी। मंडप के बीचों बीच बैठी राव्या कांप रही थी, लाल जोड़े में सजी, भारी घूंघट से ढकी हुई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ कांप रहे थे। उसे लग रहा था कि किसी ने उसे आग की लपटों के बीच छोड़ दिया हो, लेकिन ऐसा क्यों था? ये शादी तो राव्या की पसंद से हो रही थी, फिर क्यों ये सब? शायद शादी की वजह से उसको ऐसा लग रहा हो। हाँ, शायद यही सोच के हर इंसान ने खुद को शांत करा था। ये शादी नहीं हो सकती। भीड़ में खड़े किसी इंसान के दिल से ये आवाज निकली थी। उसका मन बार बार कह रहा था, ये शादी नहीं हो सकती, मगर हो रही थी। हर मंत्र, हर रस्म उसे और गहराई में इस शादी को धकेल रही थी। दूसरी तरफ रिवांश बिल्कुल शांत था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वो खुशी जो किसी अपने को पाने की होती है। वो तो इसी पल का इंतजार कर रहा था जहां उसकी राव्या उसकी बन जाएगी। वो जानता था इस घूंघट के पीछे उसकी मासूम राव्या है जिससे वह बेइंतहा प्यार करता था। अब फेरे शुरू होने वाले थे। रिवांश ने जैसे ही रूहानी का हाथ पकड़ा, उसका पूरा शरीर सिहर उठा था। रिवांश इस बार नरमी से बोला, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? रिवांश ने हल्के से उसके कान के पास फुसफुसाया था। राव्या चौंक गई थी। उसने अपनी उंगलियां मोड़ ली थीं, मगर रिवांश की पकड़ मजबूत थी। उसकी बात पे राव्या ने सिर झुका लिया था, मगर उसने कुछ नहीं कहा था। फेरे शुरू हो चुके थे। हर कदम पर डगमगाती राव्या जो सबको नजर आई थी। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा, चौथा, पांचवां। हर कदम के साथ भीड़ में खड़े दो लोगों का मन और भारी होता जा रहा था। वहीं रिवांश राव्या ठीक पीछे था। उसके हर कदम के साथ उसकी सांसें भी तेज चल रही थीं। और ऐसे ही करके छठवां, सातवां, और फिर अब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा। पंडित जी की आवाज से भीड़ में खड़े दो लोग होश में आए थे। रिवांश ने मुस्कुराते हुए राव्या की ओर देखा था।
रिवांश मुस्कुराकर बोला, आखिरकार आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। राव्या। रिवांश ने सिंदूर उठाया और उसके घूंघट की ओर बढ़ गया, और फिर सिंदूर, मंगलसूत्र, सब कुछ हो गया। शादी हो चुकी थी। पंडित जी की आवाज से सबने ढेरों फूल दूल्हा दुल्हन के ऊपर बरसाने शुरू कर दिए थे। और फिर थोड़ी देर बाद अंजलि राव्या को ले जाते हुए बोली, रिवांश, राव्या ने कहा है उसको सबसे पहले तुम देखोगे, और तुम तो जानते हो राव्या मुहूर्त पे कितना यकीन करती है। वो चाहती है सही मुहूर्त पे तुम उसका चेहरा देखो। रिवांश हैरानी से बोला, क्या? लेकिन राव्या, तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। राव्या कुछ कहना चाहती थी, तब तक अंजलि उसको ले गई थी। रिवांश को हैरान सा देख के रुद्राक्ष धीरे से बोला, रिवांश, इतना क्या एक्साइटेड हो रहे हो? राव्या तुम्हारी ही हो चुकी है और तुम्हारी ही रहेगी, देख लेना। तुम उस अपने डेट की बात पे रिवांश ने कुछ नहीं कहा था। वो नहीं जानता था राव्या को देखने की कितनी एक्साइटमेंट थी। उसको शायद इतनी अपनी जिंदगी में कभी ना हो। और फिर ऐसे ही करके काफी वक्त गुजर गया था। विदाई का वक्त मेहमानों के जाने के बाद का रखा गया था, क्योंकि शेखावत परिवार चाहता था विदाई में सिर्फ घर के लोग हो, और अग्रवाल परिवार ने भी इस बात को माना था। और फिर से अंजलि और विक्रम अपनी बेटी राव्या को ले आए थे। रिवांश आगे बढ़ के राव्या का हाथ पकड़ते हुए बोली, अब ये मेरी हो चुकी है, इसलिए आप इसकी फिक्र करना बंद करें। आज से राव्या मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसको एक खरोच भी आने नहीं दूंगा। रिवांश की बात पे अंजलि और विक्रम के चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई थी। रिवांश सब कुछ इग्नोर करते हुए बोला, अब बहुत हो चुका और मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे राव्या का चेहरा देखना है। इतना कह के उसने झटके से राव्या का घूंघट ऊपर कर दिया था, और वहां खड़े हर की इंसान की आंखें हैरानी से खुल गई थीं। आखिर क्यों हुए हैं सब हैरान? कौन है घूंघट के पीछे? क्या निभाएगा रिवांश राव्या को दर्द ना देने का वादा, या इस शादी के बाद होने वाली दुल्हन को सबसे ज्यादा दर्द ही रिवांश देगा? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।